ह्यूमन सेटलमेंट। देखो सबसे पहले अपने को आपको पढ़ना है कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है। ह्यूमन सेटलमेंट से अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म या इसका मीन्स क्या है तो आपको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो जो ह्यूमन का मतलब क्या हो गया आपका मानव का जो हाउस होता है, हाउस का मतलब घर, वो आपका क्या कहलाता है सेटलमेंट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट का मतलब हो गया आपका हिंदी में बोलते हैं इसे अधिवास। इसी को हम क्या बोल सकते हैं अधिवास। तो मानव के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा स्वयं की सेफ्टी के लिए और जो इनके पास में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो आपके पास में सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं या रेसिडेंस बनाए जाते हैं वो आपके अधिवास कहलाते हैं। अब देखिए अधिवास की जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता के लिए मेन पर्पस जो है वो है इसका वो है ह्यूमन सेफ्टी। ह्यूमन सेफ्टी ये इसका मेन पर्पस माना गया है। मेन पर्पस है इसका ह्यूमन सेफ्टी या मानव की रक्षा व उसके उपयोग में आने वाली वस्तुओं के रखरखाव के लिए ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप किए जाते हैं। अब देखिए जो आपके ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो उनका जो विकास के आधार पर डेवलपमेंट या ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कब हुआ कि मानव के द्वारा अधिवास का निर्माण कब किया गया। तो सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट या विकास कब हुआ। तो जब मानव ने विकास की यात्रा जब करना प्रारंभ किया, मानव जब विकास की अवस्था में था तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसके द्वारा सबसे पहले एक हंटिंग ऑक्यूपेशन किया गया। हंटिंग ऑक्यूपेशन किया गया। अब हंटिंग ऑक्यूपेशन के बाद में यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि उसके द्वारा शिकार का कार्य किया गया। उसके बाद शिकार के बाद में उस व्यक्ति ने कौन सा कार्य किया, उसके बाद में उसने पशुपालन कार्य किया। पशुपालन के बाद में उसने यानी कि हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का कार्य किया गया। पशुपालन के बाद में उसने कौन सा व्यवसाय किया, आपके वुड कटिंग, लकड़ी काटना। जैसे आपके पास में व्यवसाय किया तो उसके पश्चात उसने क्या किया कि धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट इतना हो गया कि उसके पास में उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर दिया। एग्रीकल्चर जब करना प्रारंभ किया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के टू टाइप्स आए आपके पास में। एक तो
एग्रीकल्चर का जो टाइप है वो आपके पास में कौन सा है, वो है अनस्टेबल और एक होता है स्टेबल स्टाइल। तो अनस्टेबल जो एग्रीकल्चर आपके पास में, अनस्टेबल एग्रीकल्चर का मतलब हो गया स्थानांतरित कृषि यानी कि घूम घूम कर करना। इसके बाद में जब उसने इस कृषि को अनस्टेबल एग्रीकल्चर को छोड़ के स्टेबल एग्रीकल्चर करना प्रारंभ किया तो इस स्थिति में उसको एक अधिवास की आवश्यकता पड़ी। अधिवास यानी कि रेजिडेंस, रेजिडेंस सेटलमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसके पास में जो मेन पर्पस जो था सेटलमेंट का पर्पस, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य उसका ये रहा कि ह्यूमन सेफ्टी एंड ह्यूमन हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री सेफ्टी के लिए ये अधिवास बनाए जाने लगे। अब देखिए ऑर्गन सेटलमेंट्स के अगर आधार पर अपन देखें, ऑर्गन सेटलमेंट्स के आधार पर अपन देखें तो ये जो सेटलमेंट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ऑर्गन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन सेटलमेंट। इस आधार पर यानी कि इस आधार पर देखते हैं तो आपके पास में जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो टू टाइप्स के बनाए गए। पहले टू टाइप से अधिवास बनाए गए। एक तो आपके पास में रहता है टेम्परेरी, टेम्परेरी टेम्परेरी सेटलमेंट और एक आपके पास में हो गया परमानेंट। टू टाइप्स के हो गए आपके पास में। एक तो हो गया आपके पास में टेम्परेरी सेटलमेंट और एक हो गया आपके पास में परमानेंट सेटलमेंट। टेम्परेरी का मतलब हो गया अस्थायी अधिवास और इसका मतलब होता है परमानेंट। तो इसका अर्थ हो जाता है आपके पास में स्थायी अधिवास। देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब हो गया अस्थायी अधिवास। तो देखिए अस्थायी अधिवास कौन करेगा, जो स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास नहीं करेगा। वो पर्सन आपके पास में जो हाउस का निर्माण करेगा, घरों का जो निर्माण करेगा, वो कैसे अधिवासों का या सेटलमेंट्स का निर्माण करेगा, वो अस्थायी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के लिए मैं ट्राइब्स ले लेता हूं। ट्राइब्स का मतलब हो गया आपके पास जनजाति। अब जनजाति के अंदर अध्ययन करते हैं तो आपके पास में बहुत सारी ट्राइब्स है जो ह्यूमन सेटलमेंट का जो डेवलप करती थी वो कैसा डेवलप करती थी, टेम्परेरी। जैसे एस्किमो एक ट्राइब्स है। इस एस्किमो ट्राइब्स इसकी स्टडी अपने सेकंड लेसन के अंदर की है। एस्किमो ट्राइब्स जो है वो आपके पास में जो हाउस निर्माण करती है, हाउस डेवलप करती है, कैसा हाउस डेवलप करती है, तो उसके द्वारा टेम्परेरी हाउस डेवलप किया जाता है। जैसे मैं आपके पास इसका उदाहरण देता हूं कि ये
जो आपके पास में विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन, इस विंटर सीजन में क्या करते हैं, ये टेम्परेरी आपके पास में सेटलमेंट्स का निर्माण करते हैं। और टेम्परेरी सेटलमेंट्स के अंतर्गत इनके द्वारा आइस हाउस डेवलप किए जाते हैं। और इन आइस हाउस को अपन क्या बोलते हैं, इग्लू, क्या बोलते हैं, इग्लू। आइस हाउस को अपन क्या बोलते हैं, इग्लू। और ये इग्लू जो है आपका वो टेम्परेरी ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंतर्गत आता है। और क्या है इग्लू, मैं आपको बता देता हूँ। इग्लू वही है कि एस्किमो जनजाति के द्वारा शीत ऋतु में, एस्किमो जनजाति के द्वारा शीत ऋतु में, विंटर सीजन में बर्फ की शिलाओं के द्वारा, बर्फ के टुकड़ों के द्वारा या आइस बॉक्स के द्वारा, आपके पास में टुकड़ों के द्वारा, उनके द्वारा जब घर बनाते थे, ये घर आपके क्या कहलाएंगे, इस तरीके से जो बने हुए घर होते थे वो आपके क्या कहलाएंगे, यहाँ इग्लू कहलाएंगे। तो ये इग्लू कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको पास में अलास्का, ग्रीनलैंड जैसे एरिया हैं, उन एरियाज के अंतर्गत आपके पास में कैसे घर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपके पास में जैसे बहुत सारी जैसे जनजातियां हैं, जैसे गाड़िया, लोहार है, बंजारे होते हैं, ये क्या करते हैं, एनिमल्स का क्या करते हैं, जैसे कि पशुपालन का जो व्यवसाय करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा घास जो होती है उसकी पूर्ति के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं और बार बार अपने हाउस बदलते रहते हैं। और इनके द्वारा वो तंबू बनाए जाते हैं और उन तंबुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेटलमेंट किया जाता है। जैसे गाड़िया, लोहार आपके पास एग्जाम्पल सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के, जैसे भारत में लेकर राजस्थान के अंदर ले, जैसे गायरी एक जनजाति है, इसके अलावा गायरी जनजाति जो है या बंजारे जनजाति है, उसके द्वारा टेम्परेरी ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप किए जाते हैं। तो ये आपके पास में टेम्परेरी ह्यूमन सेटलमेंट्स का अर्थ हो गया। आपके पास में अस्थायी अधिवास, अस्थायी अधिवास कहाँ बनाए जाएंगे, जहां मानव क्या करता है, ऐसे व्यवसाय करता है जो स्थानांतरित होकर किए जाते हैं। तो वो वहां पर क्या करता है, स्थायी अधिवास नहीं बनाता है, अस्थायी अधिवास बनाता है, क्योंकि बार बार उसको जगह परिवर्तित, यानी कि जो प्लेस है उसको चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास में जो टाइप है वो है परमानेंट। परमानेंट का मतलब समझते हो, परमानेंट का मतलब हो गया आपके पास में स्थायी अधिवास। अब स्थायी अधिवास जो होता है वो कब बनाया जाता है, जब मानव ने अनस्टेबल एग्रीकल्चर, अनस्टेबल एग्रीकल्चर का मतलब हो गया स्थानांतरित कृषि का परित्याग किया। अनस्टेबल एग्रीकल्चर को छोड़कर स्टेबल एग्रीकल्चर करना प्रारंभ किया, स्थायी कृषि करना प्रारंभ किया। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, अधिवास की आवश्यकता पड़ी, रहने के लिए भवन की आवश्यकता पड़ी। और इसके उद्देश्य से उसने ह्यूमन सेटलमेंट का जो टाइप है वो कौन सा बना लिया, परमानेंट बना लिया। और इस प्रकार से परमानेंट अधिवास का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तो जो परमानेंट एग्रीकल्चर, परमानेंट एग्रीकल्चर जब उसने स्टार्टिंग कर दी तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो अधिवास का जो ऑर्गन है, अधिवास का जो ऑर्गन है, विकास है, वो कैसा हो गया, परमानेंट हो गया। ये परमानेंट हो गया। अनस्टेबल से परमानेंट में आया, तो परमानेंट आते ही जो उसका डेवलप हो ह्यूमन सेटलमेंट हो गए, वो कैसे हो गए, परमानेंट हो गए। तो ये आपके पास में इस तरीके से आपके पास में दो प्रकार के ह्यूमन सेटलमेंट इसके अंतर्गत इंक्लूड हो गए, एक तो टेम्परेरी हो गया और एक आपके पास में परमानेंट हो गया।
अब देखिए इसके बाद में परमानेंसी ह्यूमन सेटलमेंट जो आपके पास में है, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट है, उसके लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके लिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो देखिए परमानेंसी ए ह्यूमन कॉलोनी डेवलप ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स, तो इसके लिए निम्न जो फैक्टर है, कारक है, वो इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो सबसे पहला कारक है वो आपके पास में कौन सा है, लोकली ओक्यूमेटेड रिसोर्स। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, लोकली स्थानीय संसाधनों की आवश्यकता। तो इसके अंदर आपके पास में हो जाएंगे स्थानीय संसाधन होने चाहिए। स्थानीय संसाधन यानी कि वहां पर संसाधनों की क्या होनी चाहिए, प्रचुरता होनी चाहिए। जो आपके पास में रिसोर्स है वो स्थानीय होनी चाहिए, संसाधन उनके पास में संसाधन स्थानीय होने चाहिए, प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो वहां आपके पास में उनके द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑक्यूपेशन मिल जाएगा, व्यवसाय मिल जाएगा। इस उद्देश्य से वहां पर क्या हो जाएगा, परमानेंसी ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हो जाएगा। दूसरा रीजन समझिए, दूसरा रीजन है रिलेशन विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो देखिए रिलेशन संबंध, तो उस प्लेस का, उस एरिया का वर्ल्ड यानी कि विश्व के साथ बाहरी संबंध होना चाहिए, यानी कि उस एरिया का विश्व के साथ बाहरी संबंध होगा। तो इस स्थिति में जो व्यापार का जो कार्य होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए वहां पर ऑक्यूपेशंस को ज्यादा वैरायटी दी जाएगी। इसी स्थिति के अंतर्गत वहां आपके पास में ह्यूमन जो सेटलमेंट होगा वो आपके पास में परमानेंट या परमानेंसी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट रीजन है आपके पास में बाहरी विश्व से संबंध, बाहरी विश्व से संबंध होना चाहिए उस एरिया में। तो ये उस पर डिपेंड करता है। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेस, तो यानी कि भविष्य में विकास की वहां क्या होनी चाहिए, संभावना। भविष्य में विकास की संभावना होनी चाहिए वहां उस एरिया में, भविष्य में विकास की संभावना होनी चाहिए। फिर वहां आपके पास में परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वहां पर सेफ्टी का मतलब हो गया, वहां क्या होनी चाहिए, सुरक्षा देखी जाती है कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है, चोरी चकारी वगैरह ऐसा सिस्टम तो वहां देखने को नहीं मिल रहा ना। तो ऐसी स्थिति में वहां सुरक्षा देखी जाती है। फिर उसके बाद में रीजनल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो देखिए इसके अंदर धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। और इन उद्देश्य, इन फैक्टर्स का जहां कार्य पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वहां परमानेंसी ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हो जाता है। तो नेक्स्ट मेरे कहने के मतलब ये बात ये है कि आपके पास में देखिए टू टाइप्स के ऑर्गन के आधार पर आप देखते हैं जो अधिवास है, ह्यूमन सेटलमेंट है, वो टू टाइप्स के हो गए। एक तो टेम्परेरी हो गए और एक आपके पास में परमानेंट हो गए। टेम्परेरी का मतलब मैंने आपको बताया कि अस्थायी अधिवास, जब व्यक्ति यानी कि कुछ समय के लिए किसी स्थान पर रहता है, उसके बाद में उसका परित्याग कर देता है, तो वो आपका कैसा हो गया, टेम्परेरी हो गया। जैसे कि मैं आपके पास उदाहरण देता हूं कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री टाइप के जो ऑक्यूपेशंस करने वाले व्यक्ति होते हैं, पशुपालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी एरिया में तब तक रहेंगे, बिलोंग करेंगे उस एरिया से, जब तक कि वहां उसके पास वहां के रिसोर्स यानी कि जैसे ग्रास है वो वहां पर प्रचुर मात्रा में रहेगी, तब तक तो वहां रहेंगे। लेकिन जैसे ही वहां का पर ऐसी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो इस एरिया को छोड़ेगा और दूसरे एरिया के अंदर जाएगा, अदर एरियाज की चॉइस करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो वहां जाकर रहने जाएगा। तो ऐसे जो अधिवास आपके पास में बनेंगे वो अधिवास आपके कैसे होंगे, टेम्परेरी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके पास में, वर्ड का एग्जांपल लेते हैं तो मैंने एस्किमो आपके पास में ट्राइब्स पढ़ाई थी,
उस एस्किमो ट्राइब्स के आधार पर अगर देखते हैं तो उनके द्वारा जो ह्यूमन सेटलमेंट बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स वो आपके पास में वो टेम्परेरी बनाए जाते हैं। जैसे उनके द्वारा समर सीजन जो होता है, सॉरी विंटर सीजन होता है, उसमें वो अधिवास जो बनाते हैं वो कैसा अधिवास बनाते हैं, इग्नू। और इग्नू जो होता है वो कुछ समय के लिए बनाते हैं। तो ये आपके पास में जो अधिवास का टाइप है वो टेम्परेरी हो गया। समर सीजन आता है तो वो सील मछली या जो उनके पास में जंतु था उसके खाल से बने हुए या भालू की खाल से बने हुए, ध्रुवीय प्रदेशों के जो पोलर एरियाज के जो भालू होते हैं उनकी खाल से बने बियर्स के जो खाल से बने जो आपके पास में हाउस होते हैं वो आपके टेम्परेरी हो जाते हैं, तंबू टाइप से बोलते हैं। फिर आपके पास में नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर इंडिया के अंदर एग्जांपल ले तो आपके पास एक गायरी प्रजाति है जो पशुपालन का कार्य करती है, एनिमल हस्बेंड्री करती है, या हमें बंजारे को ले सकते हैं, वो भी इस प्रकार के व्यवसाय करते हैं। तो ये आपके पास में जो एग्जांपल मैंने बताया वो टेम्परेरी के हैं। अब परमानेंट ले लेते हैं तो परमानेंट का मतलब ये समझिए कि एक टाइम ऐसा था कि मानव के द्वारा जो एग्रीकल्चर की जा रही थी वो कौन सी की जाती थी, अनस्टेबल, स्थानांतरित। लेकिन वर्तमान में मानव इतना डेवलप हो चुका है कि वो अनस्टेबल से परमानेंट या परमानेंट से एग्रीकल्चर करने लगा है, परमानेंट एग्रीकल्चर करने लगा है, स्थायी। तो ऐसी स्थिति में स्थायी कृषि करने के कारण वो स्थायी ह्यूमन सेटलमेंट की आवश्यकता होने लगी, क्योंकि वो वहीं पर रहना कृषि करना पसंद करता है। तो ऐसी स्थिति में वो वहीं पर कंटिन्यू परमानेंट रहने लगा, तो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट बनाने लगा। तो इस प्रकार वहां पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हो गए। अब देखिए परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो आपके पास में मैंने एक बताया, लोकली ओक्यूमुलेटेड रिसोर्स रिलेशन विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, possibility of future progress, safety, religions, cultural and economic factors जो होते हैं वो इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास में कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं वो उनका कितने टाइप्स बताए गए हैं। वैसे तो ह्यूमन सेटलमेंट से वो दो टाइप्स के बनेंगे आपके पास में। एक तो आपके पास में हो जाएंगे जैसे ग्रामीण अधिवास जैसे बोलते हैं, एक तो रूरल और एक अर्बन। रूरल ग्रामीण और अर्बन शहरी अधिवास। तो रूरल ह्यूमन सेटलमेंट से वो क्या होते हैं, उसमें कौन से ऑक्यूपेशंस को डेवलप होता है, ऐसे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट इसी का वीडियो नेक्स्ट होगा जो आपके पास में अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, रिंग डायग्राम बन रहा है। तो डायग्राम के आधार पर उसकी स्टडी करेंगे कि जैसे कि जब कोई आपके पास में रोड चल रही है, ये सड़क है और इस रोड के जो किनारे हैं वहां पर इस तरीके से अधिवास बन जाएंगे तो ये लाइन प्रतिरूप देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। तो ऐसे जो अधिवास का जो प्रतिरूप होगा वो उसी के अनुरूप उसकी क्या दी जाएगी, डेफिनेशन दी जाएगी। तो ये आपके पास इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलेंगे। थैंक यू।